एक मासूम बच्ची ने मगरिब के वक्त अचानक अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमा ली। ये मंजर देखकर कमरे में मौजूद हर शख्स चीखने लगा। जो राज इस वाक़ये के बाद खुला, उसने सबके होश आड़ा दिए। ये कहानी अहमद ने हमें भेजी है और यकीन करें, ये एक सच्ची पुरस्कार कहानी है। मेरी वालिदा ने मुझे अपने बचपन की ये दास्तान सुनाई, जो किसी अनाबेल जैसी हॉरर फिल्म से कम नहीं। मेरी उम्मी और उनके बहन भाई मुंबई के एक पुराने पार्क में जाया करते थे, जिसे बूट हाउस कहा जाता था। ये एक बहुत बड़े जूते की शक्ल का पार्क था, जिसमें स्लाइड्स और सीढ़ियां बच्चों को जूते के अंदर ले जाती थी। बच्चे वहां खेलने के दीवाने थे। इस वक्त नर्सरी की मशहूर नज़्म देयर वाज एन ओल्ड वुमन हू लिव्ड इन ए शू भी बच्चे पढ़ा करते थे। इसीलिए ये जगह सबको बहुत प्यारी लगती थी। मेरी सबसे छोटी खाला उस वक्त सिर्फ 3 या 3.5 साल की थी। वो निहायत प्यारी थी, बड़ी बड़ी चमकती आंखें और नरम बाल थे, मगर वो बहुत खामोश रहती थी। अक्सर अकेली किसी कोने में बैठी रहती, एक ही तरफ घूरती रहती, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। घर वालों को लगा शायद वो शर्मीली है, लेकिन किसी ने कुछ खास गौर नहीं किया। ये रमजान का महीना था। मेरे नानों का पूरा खानदान इफ्तार के लिए एक बड़े कमरे में बैठा हुआ था। अगली सफ में बड़े लोग बैठे थे और मेरी छोटी खाला मेरे नानों की गोद में खामोश बैठी हुई थी। उनके पीछे बच्चों की सफ थी। मगरिब की अजान में बस चंद लम्हे बाकी थे। पूरा कमरा गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। और तब आहिस्ता आहिस्ता मेरी खाला ने अपनी गर्दन पूरी 180 डिग्री घुमा दी। सिर्फ सर नहीं, बल्कि पूरी गर्दन। ये एक ऐसा मंजर था जो किसी ने कभी नहीं देखा था। पीछे मौजूद बच्चों ने ये खौफनाक मंजर देखा और जोर जोर से चीखने लगे। कमरे में एकदम चीखो पुकार मच गई। सब खड़े हो गए, किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। मेरे नानों ने एक लम्हा ज़ाया न किया। उन्होंने फौरन बच्ची को उठाया और करीबी एक आलम के पास ले गए। आलम साहब ने बच्ची को देखते ही जो बात कही, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। ये बच्ची 40 से ज़ायद जिन्नात के कब्जे में है। आलम साहब ने बताया कि ये जिन्नात इसमें उसी बूट हाउस पार्क में दाखिल हुए थे। ख़ास तौर पर मगरिब के वक्त, जो जिन्नात की हरकत का इंतहाई नाजुक वक्त होता है। वहाँ एक आसिफ ज़दा झूला था, और जब ये बच्ची वहाँ खेल रही थी, तो उन्हीं लम्हों में वो जिन्नात इसके अंदर घुस गए। अगले कई हफ्तों तक इस आलम ने मुसलसल दम किया और इलाज किया। इस दौरान मेरी खाला सिर्फ मेरे नानों के साथ रहे। वही उन्हें खिलाते, सुलाते और उनके साथ साय की तरह जाड़ी रहते। बाकी घर वाले, हत्ता कि मेरी उम्मी और उनके बहन भाई भी उनके करीब जाने से डरते थे। ये एक ऐसा खौफनाक सच था जिसने इस घर के सब लोगों को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वाक़या आज भी इस खानदान के लिए एक पुरस्कार हकीकत है, जो उन्हें याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ ऐसी कुव्वतें भी हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते।